हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 3 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और एसएसटी में भूगोल की वर्कशीट है और इसका नंबर है 39 यानी कि 39। हिंदी मीडियम में वर्कशीट है एसएसटी की। इसके बाद इसी वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं: सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, जहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि विश्व का 13% है। मछलियाँ भी हैं इसमें 2,546 प्रजातियाँ, जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल में उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में घिरा हुआ जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड में के वनों, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और हिमालय में भी पाए जाते हैं। भारत में नदियाँ, झील, समुद्र क्षेत्र, कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति है का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर ये आदि मिलते हैं और देश के वनों को आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों में परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारस्परिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण करना अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमान के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा विकास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में और अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित होते हैं और इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें 10 सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटका तमिलनाडु, नाकरेल, ग्रेट निकोबार, मानस, समलीपास, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जैव मंडल में की जाती है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी। बाघ संरक्षण, गौंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई थी। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए थे। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं बेटा? तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पौधे, जंतु, जीव ये सब समुदाय से जो मिलके, वातावरण से मिलके कोई एक क्षेत्र या वातावरण में रहते हैं, तो वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था और जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो बेटा ये 1972 में लागू हुआ था और 2 कारणों से अनिवार्य है। पहला है पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए और दूसरा है जीव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद है भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। तो भारत सरकार ने देश में 18 जीव मंडल नियच की स्थापना की थी। पादप और जीवों के संरक्षण के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई थी।
वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए भारत ने 1972 में राष्ट्रीय जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट मगरमच्छ इत्यादि। जीवोम से आप क्या समझते हैं? विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? प्रश्न 5 है। तो बेटा, शिकार पर विरोध कर दिया गया है, पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, वन रोपण वीक भी मनाया जाता है आपके स्कूलों में। कई गर्मियों के पक्षियों के लिए छत या बरसात पर पानी रखना चाहिए। जीवों को और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हमें अपने स्तर पर टीम बनाकर उनकी रक्षा करने का गठन भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट। तो हिंदी मीडियम की वर्कशीट हमने कर ली, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 39 करने वाले हैं हम एसएसटी में ज्योग्राफी की। सम प्लांट्स कॉमनली यूज फॉर मेडिसिन इन इंडिया। कुछ प्लांट्स है बेटा मेडिसिन दवाइयाँ बनाने के लिए काम में लेके आते हैं, जैसे कि जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी इत्यादि। इंडिया रिच कंट्री है बेटा, जिसमें एनिमल भी की भी वेल्थ है, एनिमल भी पूंजी, और उसके बाद अलग अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। 90,000 स्पीशीज़ मिलती हैं एनिमल्स की, 2000 बर्ड्स की मिलती हैं, जो कि 13% है वर्ल्ड का। 2546 स्पीशीज़ मिलती हैं फिशेस की, जो कि 12% है वर्ल्ड का। 5 to 8% वर्ल्ड्स एम्फीबियंस और जो रेप्टाइल्स हैं बेटा वो सब रहते हैं यहाँ पे। इट इज़ फाउंड इन द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट इन असम एंड कर्नाटका। असम कर्नाटका में मिलते हैं और केरला में भी। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था बेटा। ओनली कंट्री है इंडिया इन द वर्ल्ड जहाँ पे लॉयन और टाइगर दोनों मिलते हैं। जो नेचुरल हैबिटेट है लाइन का बेटा वो गिर है, जो कि गुजरात के अंदर है। झारखंड, वेस्ट बंगाल के जो जंगल है वहाँ भी मिलाया जाता है। उसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब घड़ियाल वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और घड़ियाल क्या है? जो मगरमच्छ है उन्हीं की प्रजाति है एक, जो कि सिर्फ इंडिया में मिलती है। बहुत सारे इंसेक्ट्स मिलते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और इसलिए स्पीशीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बहुत सारों का, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। मेजर रीज़न क्या है इम्बैलेंस का इकोसिस्टम में? क्योंकि एक्सेसिव हंटिंग हो रही है, बहुत मारा जाता है जानवरों को, जो कि गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ एनी रीजन आर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है बेटा इंटर रिलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारा जो घर में सामान है उसके बीच में भी, इसीलिए उनको इकोसिस्टम भी कहा जाता है। स्पेसिफिक टाइप का वेजिटेशन और एनिमल्स होते हैं, उसे हम बायोम कहते हैं। जो गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट ने भी अलग अलग स्टेप्स लिए हैं सो दैट फ्लोरा, मैंने बताया था फ्लोरा सेवर यानी कि पौधे लगाने वाला, पौधे बचाने वाला। तो भाई अलग अलग फ्लोरा एंड फौना बनाए हैं। फ्लोरा क्या और फौना क्या होता है? फ्लोरा मतलब फ्लावर्स की अलग अलग प्रजातियाँ उसमें आती हैं, और फौना मतलब जानवरों की आती हैं। तो ये जगह जगह लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं एक तरीके से क्या क्या किया है सरकार ने। 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए बेटा, जो कि अलग अलग जगहों पे हैं, सुंदरबन से लेके गल्फ से लेके अमरकंटक तक, बहुत जगहों तक। 1992 में बेटा एक असिस्टेंस आया था। उसके बाद 103 नेशनल पार्क हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और बहुत सारे जियोग्राफिकल गार्डन्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी है प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे ऑर्गेनिजम्स की, जो कि दैट लिव्स इन अ सेम एरा में रहते हैं या इन्वायरमेंट में रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था? क्या कंजर्वेशन है एनिमल्स के लिए उसमें? तो बेटा इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स मैंडेटरी है 2 रीज़न से, क्योंकि बैलेंस बना के रखते हैं पृथ्वी में, और जो हमारा इनके बिना काम भी नहीं चलेगा। तीसरे प्रश्न का आंसर है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, 100 नेशनल पार्क बनाए हैं। 1972 में क्या हुआ है बेटा? एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था, जिसके तहत आप जानवरों को नहीं मार सकते ऐसे,
हंटिंग वगैरह कम हो गई है तब से। स्पेशल प्रोग्राम्स, अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी लेके आए हैं। फिर आपका 4th क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये, द लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोम। बोला है बायोम क्या होता है, जो बड़ा इकोसिस्टम होता है इसको बायोम कहते हैं। What steps you take to protect animals and birds? क्या स्टेप्स लिए हैं भैया आपने, क्या लेने चाहिए? तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और वाटर को हमें क्या करना चाहिए, बर्ड्स के लिए रखना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। SST भी हम लोगों ने कर ली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।